अज्ञानी और अनभिज्ञ जो वर्ग है वो किसी तरह से किताबों को देख देख कर और कर्म करना सीख जाएं, उस हिसाब से लिखी गई किताबें, मैन्युअल हैं। यदि हम परंपरा को देखें तो इनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जो भी कर्म होते हैं वो कर्म अपने गोत्र प्रवर और कुल परंपरा के अनुसार होते हैं। तो जैसे हम भारद्वाज गोत्र के हैं और त्रिप्रवर हैं, तो हमारी परंपरा ने हमारी, ऐसा कह सकते हैं कि भारद्वाज से लेकर अभी तक हमारे यहाँ की सभी नित्य नैमित्तिक कर्मों को की विधि को संभाल कर रखा हुआ है। तो उसका मैनुअल हमारे पास है। तो हमारे कुल में जो भी कुछ विधि होगी वो उसी के अनुसार होगी, उसमें एक रूपता भी होगी। यानी मद्रास में हमारा कुल होगा तब भी वो इसी विधि से अनुसार कर्म करेगा, और अगर कोई ब्रज में होगा तो उसकी भी वही होगी, एक रूपता होगी। इसलिए जैसे ये तय कर दिया गया कि षोडश संस्कार आदि कर्म हैं तो आपस्तंभानुसारी होंगे, तो आपस्तंभ के धर्म सूत्र और गृह्य सूत्र के अनुसार सभी कर्म किए जाएंगे। इसी तरह वैदिक कर्म होंगे तो आपस्तंभ श्रौत सूत्रानुसारी होंगे, तो वो निश्चित हो जाता है। अब ब्रह्मकर्म समुच्चय वाले हैं, उन्होंने कौन से धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र या श्रौत सूत्र के अनुसार वो समुच्चय बनाया है, वो यदि वो स्पष्ट करें तो उन वेद और उसकी शाखा वालों को वो उपकारक होंगे, सर्वोपकारक नहीं होंगे। तो वो आधुनिक ग्रंथ हैं, उनका इतना, जैसे पांडुरंग शास्त्री ने त्रिकाल संध्या बना दी, नाम तो त्रिकाल संध्या दे दिया, पर जो संध्या परंपरा से की जाती है उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बस पुराना नाम केवल उठा लिया। अब करने वाला है वो 3 समय 3 गीता के श्लोक बोल देता है तो समझा कि संध्या हो गई। अब वो संध्या को इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे समझे? अब आगे, तेषाम अंगे प्रवेश प्रकारम आह। अब जो भी क्या रहा, हाँ, प्रातिशाख्य तो कापि नार्थ ज्ञानम भवति। यानी हम जो जिस शाखा में हैं उस शाखा में हमारे लिए जो एक गाइड तैयार की गई है जिसका नाम प्रातिशाख्य है, वो मुझे ही उपयोगी हो सकती है, वो अन्य को उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, उससे अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। और केवल प्रातिशाख्य से भी नहीं हो सकता है। उसका कारण ये है कि प्रातिशाख्य में तो कुछ विशेष विशेष बातें ही कही जाती हैं, सांगोपांग बातें वहाँ नहीं होती हैं। तो जैसे हॉट वर्ड हम डिफाइन करते हैं और उसकी हाइपरलिंक हम देते हैं, पर सभी कोई शब्द हैं उनके विषय में आपको वहाँ हेल्प मिल जाएगी, ये आप भ्रम में मत रहना। तो इसलिए कहते हैं कि प्रातिशाख्य तो कापि नार्थ ज्ञानम भवति अतः शब्दोपयोगित्वाद पाणिनीयांतर्भावेण अंगता। तो प्रातिशाख्य हैं वो जितने अंश में वो स्पष्टता करते हैं इतनी तो उपयोगिता उनकी अवश्य है, परंतु पाणिनीय व्याकरण में उनका अंतर्भाव मानना चाहिए। तो दोनों को मिलाकर और आपको वो उपयोगी होंगे। तो ये प्रातिशाख्यों की रचना का काल कोई ऐसा निर्धारित है या फिर? मैंने देखा नहीं है इस दृष्टि से कभी, पर है, प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, ऋषियों के नाम से ही है और उसका उपयोग भी सब लोग करते ही हैं।
तथा लक्षणा नाम, इसी तरह कुछ लक्षण ग्रंथ भी होते हैं। तो जो भी ग्रंथ ऐसे हैं कि जो वेदांग में उनको नाम से नहीं कहा गया है, शिक्षा, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, पर उन ग्रंथों का उपयोग कहीं न कहीं अंग के अंगतया या ऐसे किसी तरह से उपकारकतया किया जा रहा है, तो उन सब के विषय में यही नीति हमें समझनी होगी कि जो 6 नामतः अंग गिना दिए हैं उनमें उनका किसी न किसी में अंतर्भाव होकर और उसकी उपयोगिता हमें स्वीकारनी चाहिए, स्वतंत्र अंग रूपता उनकी नहीं माननी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। तो अब उसका अंग में प्रवेश का प्रकार बताते हैं। अनिंग्यादि प्रातिशाख्ये विषेद व्याकरणे तु तत् छंदसः पाठ हेतुत्वं शब्द ज्ञानोपयोगतः। कि सर्वाणि लक्षणानि प्रातिशाख्यम प्रविशन्ति, जितने भी ये लक्षण निरूपण करने वाले हैं वो सब प्रातिशाख्य ग्रंथ में उनका प्रवेश होता है। और प्रातिशाख्यम व्याकरणे, जो प्रातिशाख्य जो ग्रंथ होते हैं वो व्याकरण में उनका प्रवेश है। तो अंततः जो अंग रूपता है वो व्याकरण की ही सिद्ध हुई। इसी तरह छंदसः अनुष्ठाने पिपोगो दृश्यते, जो छंद शास्त्र हैं उनका अनुष्ठान में भी उपयोग होता है। यानी जैसे हम ऋषि देवता छंद आदि का स्मरण करते हैं किसी भी मंत्र के पहले, जैसे सर्वोत्तम पुरुषोत्तम सहस्र नाम, इनमें भी हम देखते हैं। तो उसके ज्ञान के बिना वो विषय का अनुष्ठान, आप मंत्र का अनुष्ठान सफल नहीं माना जाता है। कृष्णाश्रय में अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु व्रत योगिषु, ये जो महाप्रभु हमें आज्ञा करते हैं वहाँ यही बात कही गई है कि मंत्र के छंद, ऋषि, देवता, विनियोग आदि का परिज्ञान नहीं रह गया है, उसके कारण मंत्र के अर्थ और देवता तिरोहित हो गए हैं। तो जो छंद शास्त्र है उसका केवल अर्थ समझने में उपयोग हो इतना ही नहीं है, अनुष्ठान में भी उसका उपयोग है। तब फिर आपने पहले ये कहा कि जो छंद है वो पाठ की रक्षा ही करते हैं, तो वो कैसे? तो कहते हैं शब्द ज्ञानोपयोगतः अनुष्ठानेपि शब्द धर्मत्वेनैव तज्ज्ञानम उपयुज्यते न अन्यथा। इसका उपयोग तो शब्द का ज्ञान कराने के रूप में ही माना जाएगा, क्योंकि जब अनुष्ठान करोगे तब भी जो मंत्र का उच्चार आप कर रहे हो वो किस छंद में है उतने अर्थ में, उतना अर्थ जानकर ही आपको करना है। आपको कोई छंद देकर उसका निर्माण तो करना नहीं है। तो अगर आप उसके छंद को जान रहे हो, जैसे हम अनुष्टुप छंद है तो अनुष्टुप छंद को आप जानते हो, अभी कभी आप किसी का हाथ का लिखा हुआ आपके पास कोई श्लोक आया जिसमें अनुष्टुप छंद में उसको बोलने पर आपको वो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, कहीं कुछ दीर्घ ह्रस्व का यानी मात्रा का भेद है, कहीं लघु गुरु का कोई भेद हो गया, तो आपको वो ठीक नहीं लगेगा। तो छंद का जो ज्ञान है वो उस मंत्र को जो बोलने की पद्धति है उस पद्धति को निश्चित कर देता है कि अब ऐसे ही बोला जाएगा। हम देखते हैं कि जैसे नवरत्न का पाठ करने वाले लोग या सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करने वाले लोग, नवरत्न का जो प्रथम श्लोक है उसको भी अनुष्टुप की तरह ही बोलते हैं। अब जिनको ये बोध नहीं है कि ये कुछ और छंद है तो वो बोलने का ऐसा ही प्रयास करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 8-8 के 4 टुकड़े तो वहाँ है नहीं। तो कहाँ हमें यति देनी, पोज देना और उसके बाद दूसरा आगे का शुरू करना, उस विषय में अनिश्चय रहता है।
तो चिंता कापि न कार्या। अब चिंता कापि न कार्या 7 ही हुए, अनुष्टुप में तो 8 होते हैं। अब दूसरा जो है निवेदितात्मभिः कदापीति 10 हो गए। अब कुल मिला के भी 17 होने चाहिए वैसे देखा जाए तो 16। भगवानपि पुष्टिस्थो, यहाँ 8 हुए। न करिष्यति लौकिकिंच गतिम, अब यहाँ हो गए 8 और 3 11। तो अनुष्टुप छंद तो बैठ नहीं रहा है। अब अनुष्टुप छंद नहीं है तो बैठेगा कैसे, जबरदस्ती कैसे बैठा सके। वही बात प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, ऐसे तो वहाँ भी वो चक्कर पड़ रहा है। तो छंद का ज्ञान नहीं होने पर हम, क्योंकि अनुष्टुप प्रसिद्ध है और बाकी के श्लोक सब उसी में चले आ रहे हैं, तो हम उसी तर्ज में बोलने का प्रयास करते हैं। तो छंद के ज्ञान होने से उसकी शब्द की रक्षा होती है, इसी तरह से उसका उपयोग हो ऐसा समझना चाहिए। तो अनुष्ठान में जो उपयोग है वो भी उसके शब्दोच्चारण के अर्थ में ही अनुष्ठान में उसकी उपयोगिता है, उससे अधिक उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। महाप्रभु ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे जो अनिंग आदि जो बोला उसका अर्थ क्या होगा? ये जो अवग्रह आदि का प्रयोग होता है ना अपने शब्दों में, जैसे समागमन तो भवत, तो उसमें अवग्रह लिखा होता है तो कई लोग तोड़ भवत ऐसा बोलते हैं यमुनाष्टक के पाठ में, कि समागमन तोड़ भवत। तो कुछ चीज़ों का उच्चार करना होता है, कुछ समझने के लिए होते हैं, पर फिर भी वो ये समझते हैं कि डकार जो है वो थोड़ा बड़ा लिखा गया है गलती से, तो टाइप सेटिंग करने वाले के पास एप्रोप्रिएट कैरेक्टर होगा नहीं तो बड़ा लिख दिया है, तो उसको ड बोल देते हैं। बच्चे लोग पाठशाला में जो धकार और घकार में बड़ों लोगों को भी पता नहीं चलता है, अधिकतर लोग जो घृत होता है उसको धृत ही बोलते हैं। और इसी तरह घनाघन निभे सदा को धनाधन दे धनाधन तो प्रातिशाख्य में ये सब जो वैदिक स्वर प्रक्रिया है उसमें इन सब चीज़ों को बताया गया है, उनके संकेत अलग होते हैं। जैसे उपदमान के पहले उल्टा डमरू सा बना दिया जाता है ऐसे, तो उन सब चीज़ों को वहाँ दिखाया गया है। इसी तरह अब उपवेदों के बारे में आज्ञा करते हैं। आरोग्य धर्म सिद्धि स्याद रक्षा च धनुषो भवेत उद्वेग हानि गांधर्वे स्थापत्यंच श्रुगादिषु। हम अच्छे रहेंगे तो धर्माचरण भी हो पाएगा। तो आरोग्य की से धर्म सिद्धि होती है, इसलिए आयुर्वेद है वो एक उपवेद माना गया है। हम जिंदा रहेंगे तो धर्म करेंगे, जीव तो नर भद्रापा में। तो रक्षा च धनुषो भवेत, ये धनुर्वेद है वो रक्षा के काम में आता है। उद्वेग हानि ही गांधर्वे, अच्छा गाना बजाना संगीत रहेगा तो चित्त बड़ा प्रसन्न रहेगा, शांत होगा। तो गंधर्व वेद है वो उद्वेग हानि। और स्थापत्यंच श्रुगादिषु, ये लकड़े के जो चम्मच स्वाहाकार के लिए आते हैं श्रुक श्रुवा आदि, वो सब कर्म में उपयोगी होते हैं। वो स्थापत्य वेद से हमें उनको बनाने की विधि पता चलती है। ये सब उपवेद हुए। तो ऋग्वेद से आयुर्वेद उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है।
उसका फल आरोग्य है। तेन धर्म सिद्ध्यति इति आरोग्य द्वारा धर्मोपयोग। आरोग्य प्राप्त हो जाएगा तो हम धर्माचरण कर पाएंगे, इसलिए आयुर्वेद का उपयोग आरोग्य के द्वारा है, धर्म में उपयोग। एवं रक्षा द्वारा धनुर्वेदस्य। वो ताड़का के लिए जैसे विश्वामित्र रामचंद्र जी को लेकर गए, कभी बार बार परेशान करते हैं ये। उद्वेग हानि द्वारा गांधर्वस्य और स्थापस्य तो श्रुगादेशो उपयोग। एवं अष्टादश विद्यानाम धर्मोपयोग उक्तः। इसी तरह 18 प्रकार की विद्या कही गई हैं, उन सब का धर्म में उपयोग है, ऐसा समझना चाहिए। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि धर्माणाम धर्मस्य च चतुर्दश। ये चतुर्दश विद्या और 8 विद्या। और तो अर्थशास्त्र से अब कहते हैं इनके अलावा भी बहुत सारी और विद्याएं हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र। तो उनको हम उसका धर्मोपयोग कैसे होता होगा? तो अर्थद्वारा ही वह अर्थशास्त्र से अर्थोपार्जन के उपाय जानकर उस अर्थ से प्राप्त अर्थ से हम धर्माचरण करेंगे, ऐसे उपयोग होगा। तच्च न्याय प्रविशति। पर अर्थशास्त्र कोई स्वतंत्र रूप से कोई उपवेद या वेदांग नहीं है, परंतु जिनको हम नीति शास्त्र या न्याय शास्त्र कहते हैं, उसी में उसका भी प्रवेश मान लेना चाहिए। इसी तरह वात्स्यायनादि नाम कामोपयोग। वात्स्यायन आदि जो ऋषियों ने जो कामशास्त्र प्रकट की हैं, उनका भी उपयोग इसी तरह से सोचना चाहिए। कैसे? तो कहते हैं सच दृष्टांतो मोक्ष सुख है। तो काम सुख का जो अनुभव मनुष्य यहाँ करता है, उसको उदाहरण बनाकर उसको यूँ कहा जाए कि ये सुख तुमको यहाँ मिलता है, उससे 1 करोड़ गुना अधिक सुख तुमको मोक्ष में प्राप्त हो सकता है, तो मोक्ष की अभिलाषा रखो। तो उसको कुछ ऐसा अनुमान हो सकता है कि मोक्ष में कैसा कितना सुख होता होगा। अतो न अष्टादश विद्यासु निरूपितः। तो इनका सीधा उपयोग नहीं होने के कारण ये विद्या के रूप में कहे जाने वाले ये जितने भी शाखाएं हैं, उनको 18 विद्या में अलग से नहीं कहा गया है। और तच्छेषत्वमेव काव्यालंकार नाटकादि नाम। ये काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाट्य शास्त्र, इन सब का भी उन्हीं के किसी न किसी के अंग रूप में हमें अंतर्भाव मान लेना चाहिए। इनको अलग से उपवेद या अलग से वेदांग आदि नहीं मानना चाहिए। यथा अग्निमथनम योगे दृष्टान्तः तथा मोक्षे कामः इति सर्वम अनवद्यम। कोई दृष्टांत योग में आता होगा अग्निमथन का, तो वो जिस तरह से वहाँ दृष्टांत होता है, उसी तरह मोक्ष में काम का दृष्टांत दिया जाता है। इस तरह से जो यहाँ गिनाए गए और जिनको यहाँ नहीं गिनाया गया है, पर आपको अगर ध्यान में आते हों, तो उन सभी विधाओं को यहाँ किसी के अंग रूप या किसी के अंग रूप स्वीकारना चाहिए। पर जो प्रसिद्ध हैं वो ही उपवेद या वेदांग बन सकते हैं। यहाँ पे जी जो वो आवरण भंग के अंदर आपने जो श्लोक बोला वो दिया है, तो उसके अंदर न्याय और धर्मशास्त्र ऐसे 2 है, तो फिर न्याय के अंदर हम किसको गिनेंगे और धर्मशास्त्र के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। क्या न्याय के अंदर? न्याय के अंदर किसको गिनेंगे और धर्मशास्त्र के अंदर किसको गिनेंगे? वो पुराण न्याय मीमांसा वाला जो श्लोक है। न्याय में सब नीति शास्त्र आ जाएंगे। और धर्म में, धर्मशास्त्र में? धर्मशास्त्र में ये सब स्मृति आदि हैं, वो सभी। तो जब हमने स्मृति प्रकरण पढ़ा है, तो फिर उस समय तो स्मृति के अंदर ही वो नीति शास्त्र का जो डिस्क्रिप्शन था वो इंक्लूडेड ही तब नहीं था कि राजा का कर्तव्य क्या है और ये सब बातें।
नहीं, विद्या की जो गणना है उनमें जिन शब्दों से जो बात कही जा रही है उनमें हमें इस तरह से गिनना है। वहाँ अभी क्या था वो विषय अभी मुझे स्मरण नहीं है, पर इसमें अगर गोकुलदास जी ने दिया है सब गिनाए 18 विद्या। हाँ तो पढ़ो ना, क्या है, ब्रजभाषा पढ़नी रह भी गई है। हाँ कर लो। तो यहीं पढ़ना है ना क्या, शुरू से? नहीं, ये 18 गिन लो, बाकी समय रहेगा तो दूसरा भी पढ़ लेंगे। उपवेदन को प्रयोजन दिखावे हैं। ऋग्वेद को उपवेद जो आयुर्वेद वैद्य शास्त्र है, वाको आरोग्य फल है। नैरोग्य सो धर्म सिद्ध होए है, तासों रोग निवृत्ति द्वारा धर्म में वैद्य शास्त्र को उपयोग है। धर्म में धनुर्वेद को रक्षा द्वारा उपयोग है। गांधर्व वेद को धर्म में उपयोग है। स्थापत्य वेद को खाती के काम को सृग श्रुवा स्तंभ पात्रादि बनाए में उपयोग है। तासो परंपरा सो धर्म को उपयोगी है। या प्रकार पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र अंग वेद उपवेद इन 18 विद्या को उपयोग है। जा शास्त्र में हाथी घोड़ा मणि आदि के लक्षण हैं। नहीं, बस अभी देखो, इसको गिन लो ना। पुराण न्याय मीमांसा, आगे पढ़ो। धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र अंग धर्मशास्त्र अंग, हाँ, अंग 6 अंग, फिर और 4 वेद, वेद उपवेद, तो 14 हुए ना। हाँ 4 उपवेद, हाँ 4 उपवेद, ठीक है, 18 हो गए ना, बस। हाँ हाँ तो पढ़ लो वो। हाँ 18 विद्या को उपयोग है। जा शास्त्र में हाथी घोड़ा मणि आदि के लक्षण हैं, वह अर्थशास्त्र को अर्थ सिद्धि द्वारा धर्म में उपयोग है। अर्थशास्त्र को न्याय शास्त्र में अंतर्भाव है। वात्स्यायन आदि काम शास्त्र को कामोपभोग में उपयोग है। काम सुख है सो मोक्ष सुख को दृष्टांत है। जैसे स्वर्ग सुख को दृष्टांत राज्य सुख है। यद्यपि राज्य सुख को करोड़ गुणों अधिक स्वर्ग सुख है, तथापि अदृष्ट अर्थात बिना देखे स्वर्ग सुख में प्रवृत्ति होवे के अर्थ राज्य सुख को दृष्टांत दियो जाए है। तैसे ही बिना देखे अनंत अचल मोक्ष सुख में प्रवृत्ति करावे के अर्थ अल्प नाश वाले काम सुख को दृष्टांत है। जा करके तुच्छ काम सुख को छोड़ के अनंत मोक्ष सुख की प्राप्ति के अर्थ प्रवृत्त होए। तासों 18 विद्या में कामशास्त्र की गणना नहीं है। काव्य नाटक आदि कामशास्त्र के ही अंग हैं। काव्य नाटक अलंकारन को धर्म में उपयोग नहीं है, क्योंकि मन की उत्प्रेक्षा करके बनाए जावे हैं। वो विषय अब आएगा। तो काव्यादि नाम न धर्मोपयोग, काव्य शास्त्र आदि हैं उनका कोई धर्म में उपयोग नहीं है, वो बात आगे बताते हैं। काव्यादीनाम असत्यत्वात् नोपयोगः कथंचन, धर्मे कर्तुः क्वचित कीर्ति ही नैपुण्यम पाठतः क्वचित। काव्य आदि वो असत्य होते हैं, इसलिए उनका धर्मों में कोई उपयोग किसी तरह से नहीं होता है।
इतना जरूर है कि कोई ने कविता बना दी, अच्छा उसका पठन करता है तो उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, कीर्ति की प्राप्ति। और अच्छा पाठ कर सकते हो तो उच्चारण में निपुणता आ जाती है, इससे ज़्यादा उसका और कोई फल नहीं है। अब काव्यादि को असत्य क्यों कहते हैं कि तो समझाते हैं कि असत्यत्वम उत्प्रेक्षा जन्यत्वात्। काव्य में कवि जो वर्णन करता है वो उसकी सब कल्पना ही कल्पनाएं होती हैं, कुछ तो सत्य होता नहीं है। गुजराती में कहते हैं टाढ़ा पोरना गप्पा, ऐसे तो ऐसी गप्पें होती हैं उसमें। अब कीर्ति ही धर्मवत फल साधिका। अब ज़्यादा से ज़्यादा उससे कुछ हासिल होता है तो कीर्ति होती है, अगर कोई कवि को श्रोता मिल जाए तो। और फलांशे काव्यादीनाम उपयोगम आह कर्तुः क्वचित कीर्ति ही इति। तो काव्यादि का उपयोग है वो काव्यकर्ता यानी कवि, उसको कीर्ति की प्राप्ति और नैपुण्यम नीति शास्त्रेषु युज्यते, और नीति शास्त्र है उसमें निपुणता। ये सब केवल पाठ मात्र का फल है। तो इस तरह से ये जो इसके अतिरिक्त और जितनी भी विधाएं हैं उनका धर्म में कोई साक्षात उपयोग नहीं है। जी जी, ये जो बात आई कि अर्थशास्त्र को न्याय शास्त्र में ही अंतर्भाव है, तो न्याय दर्शन और न्याय शास्त्र एकवत देखने हैं? नहीं नहीं, वो न्याय का आगे आएगा। अपने यहाँ जो न्याय शास्त्र है वो कणाद गौतम के जो न्याय शास्त्र हैं वो तर्कशास्त्र अलग हैं, और यहाँ पर वो नीति शास्त्र कहे जाते हैं। धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि चक्रमात्। तो जो नीति शास्त्र है वो अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो वो नीति शास्त्र जैसे विदुर नीति है, भीष्म की नीति है, यम की नीति है, उनको यहाँ पर नीति के रूप में कहा जाता है। लोक में जो तर्कशास्त्र है उसकी न्याय शास्त्र के रूप में प्रसिद्धि है, वो उसे यहाँ नहीं समझना है। जो आधुनिक समय में भी ये सब चाणक्य और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र लोग कहते हैं, तो वो भी इसमें नहीं वो इसमें नहीं। रामायणंच काव्यम। अब काव्य की असत्यता कहने पर प्रश्न करते हैं कि रामायण भी तो महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि सर्ग बंधनात् उसमें भी सर्ग बताए गए हैं, यानी उनका जो प्रकरणों का विभाग है वो कालिदास आदि के सर्ग के बंधन वाले काव्य की तरह यहाँ भी कहे हैं। तो तस्य धर्मोपयोगो न भविष्यति, फिर उसका भी धर्म में उपयोग नहीं होगा। तो कहते हैं कि नहीं, रामायणम अनंतम ही पुराणमिव सन्मतम। रामायण तो अनंत है, और जैसे पुराण है उसी तरह रामायण भी समझना चाहिए। व्यासः पूर्वम अनेकोक्तो वाल्मीकि सांप्रतं किल। इस रामायण का जो व्यास है विस्तार, वो पूर्व में अनेक ऋषियों ने किया है। इन दिनों में वाल्मीकि ऋषि ने रामायण का व्यास किया है। और समाधि भाषया प्राह प्रमाणम सर्वथैव तत्। वाल्मीकि की समाधि भाषा हो कही गई होने से वो सर्वथा प्रमाण रूप मानी जाती है। उसको काव्य समझकर असत्य नहीं समझना चाहिए। उसको कहते हैं चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। श्री रघुनाथ का चरित 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है, और उसका एक एक अक्षर है वो महापातक का नाश करने वाला है। इससे समझ में आता है कि धर्मजनकमेव रामायण है वो धर्मजनक है। और अनंतरम अपरिमितम, और वो अपरिमित भी है। अपरिमित यानी उसका बड़ा विस्तार है। प्रतिकल्पम प्रतियुगम रामावतारा भवन्ति।
प्रतिकल्प में प्रतियुग में राम के अवतार होते हैं, तत्र अन्य पदार्थेष्वेव रामचरित्रस्य स्वरूपम न भवति उत्तरेण पूर्वोपचरितार्थ रूपम। उनमें राम का चरित्र सर्वत्र एक सा नहीं होता है। जैसे उत्तर रामचरित होता है उसी तरह से पूर्व रामचरित भी होता है, यानी तत्त कल्पों में तत्त युगों में वो रामचरित्र भी विलक्षणता लेने वाला होता है। अतः पूर्व राम कथाया उत्तरया सह कथनाद अनंतत्वम। इसलिए जो पूर्व राम की कथा है उसको उत्तर रामचरित के साथ